बैठे हुए हैं, एसएन सिंह जी भी बैठे हुए हैं और विजय राठी भी बैठे हुए हैं, सबको जवाब देना है सर। एक मिनट प्लीज स्टॉप, किसी की आवाज नहीं जा रही। ओके, एक मिनट, ओके, ठीक है। मैं अवधेश जी आपके पास आता हूं। अवधेश सर, नियमों को लेकर, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने बहुत करीब से देखा है, सरकार के संशोधन पर आपने काफी चर्चाएं की। एसएन सिंह जी प्लीज थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिए, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास लौट के। अवधेश जी, तो क्या वक्फ के ट्रिब्यूनल में सारे वक्फ के लोग नहीं होते? क्या गैर हिंदू भी वक्फ के ट्रिब्यूनल में है? क्या यह फैक्ट गलत है क्या कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है, फिर उसको चैलेंज करने के लिए कई चरणों में जाना पड़ता है? ये फैक्ट्स गलत है क्या अवधेश सर? नहीं, ऐसा है, यही तो संशोधन है। हाँ। कि जो केंद्रीय वक्फ परिषद है, राज्य वक्फ बोर्ड है, उसमें पहली बार मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात है। अभी तक कानून के अनुसार इनमें गैर मुस्लिम नहीं हो सकते थे। अरे सुनिए भाई, आपको नहीं मालूम है, बीच में जवाब ऐसे ही बोलते हैं। उसमें सुनिए, तीसरा ये हुआ है कि अब जो सर्वे अधिकारी होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या भू राजस्व अधिकारी होंगे। पहले ये नहीं था, यही तो संशोधन है। 3 प्रमुख संशोधन में एक ये संशोधन है। और धारा 40 जो जिस भी संपत्ति पर वक्फ दावा करेगा, वक्फ अगर नोटिस जारी कर देता है कि हमारी संपत्ति है, तो आपको साबित करना है, वो वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था। ये जो है महत्वपूर्ण संशोधन उसमें होने जा रहे हैं। तो इसीलिए जब्बात जी जो बार बार बात करते हैं ना, जवाब भाई आऊंगा आपके पास, वक्त दूंगा। अगर यही होता तो संशोधन में ये पंक्ति क्यों डालनी पड़ती भाई कि मुस्लिम महिला, सुनिए, मुस्लिम महिला और नॉन मुस्लिम भी इसके मेंबर होंगे। एक सेकेंड, इसके सर्वे के अधिकारी कलेक्टर राजस्व अधिकारी होंगे। थर्ड, वहां के सांसदों को भी जिला के वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का हो। ये सारे संशोधन उसमें करने पड़े हैं। और बाकी ये बोलते रहते हैं, जब बात बोले उससे अपना कोई मतलब नहीं है। फैक्ट मुझे इतनी ही जानकारी है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है वक्फ बोर्ड के अंदर, सही है, जवाब को बोलने दीजिए। ठीक है, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है। एक उद्योगपति का घर जो है मुंबई में, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर ऐसा दावा करा गया, उसका बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। आप क्यों भ्रम फैलाते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग होते हैं, ट्रिब्यूनल के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो मुसलमान ही होते हैं? क्यों झूठ बोला जा रहा है? आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? सुनिए, वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड किसके अंदर में आता है? वक्फ बोर्ड किसके अंदर में आता है? ठीक है सैयद भाई, अब जवाब सुन तो लीजिए। सैयद जवाब बोलेंगे ये नहीं चल पाएगा, जवाब सुनिए। ठीक है अवधेश सर, प्लीज इनके सवालों का जवाब दे दिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। सर प्लीज। सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जबरदस्ती करे। मुझे ये बता दे, देश में 30 वक्फ बोर्ड है, किसी में भी एक हिंदू सदस्य हो तो बता दे। 30 वक्फ बोर्ड अभी भारत में काम कर रहे हैं, किसी में भी एक गैर मुस्लिम हिंदू सदस्य हो तो बता दे कहीं की फलाने जगह है। अब चूंकि सरकार ने हस्तक्षेप किया है, क्यों होगा? तो जाके वो डालना शुरू हुआ है। सुनिए सर, ऐसा है। मंशा क्या नहीं तो क्या डालना चाहते? नहीं, सुनिए। क्यों डालना तो इसीलिए जो आवाज उठाई जा रही है कि भाई क्या मंदिरों में आप मुसलमानों को अरे भाई, ये वक्फ बोर्ड जो है ना, इस्लामी संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड सरकार के कानून के द्वारा बनाई गई संस्था है। वक्फ बोर्ड सरकार के कानून के तहत चलती है, वो सरकारी संस्था है, वो किसी मजहब के। ठीक है सर, नहीं, क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया? यही तो प्रश्न उठ रहा है, उसकी जरूरत है। ठीक है एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, आपकी आवाज नहीं जा रही सर, एक मिनट। ओके, जो तकनीकी बिंदु थे अवधेश सर ने उस पर बहुत क्लियरिफाई किया। रोने से भी नहीं मिलेगा, शोर मचाने से भी नहीं मिलेगा। अनुराग जी इनको ठीक है एसएन सिंह जी, प्लीज जल्दी से अपनी बात करिए, जल्दी से। ये सरकार ऐसी है कि आपको रोने धोने से कुछ नहीं देने वाली है। अगर आपका नहीं है तो नहीं होगा। मैं एक छोटा सा सवाल सैयद जवाब से पूछ रहा था, उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं भाई। 1954 के बाद 91 में संशोधन होता है, 2014 में संशोधन होता है, और दोनों संशोधन आपको खुश करने के लिए होता है, सरकारी जमीन को कब्जा करने के लिए होता है। आज का जो संशोधन है वो पारदर्शिता से सरकारी जमीन को वापस लेने का संशोधन है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ठीक है सर, ओके एसएन सिंह जी, प्लीज सैयद जवाब जी की आवाज प्लीज बंद कर दीजिए। ओके एसएन सिंह जी, मैं रोक रहा हूं आपको। सैयद जवाब जी प्लीज, सैयद जवाब जी, सबके मौके पर आप नहीं बोलेंगे। सैयद जवाब भाई, आपके वाकई में आपके सवाल आपके लिए बिल्कुल फैक्टफुली होंगे, लेकिन सबकी बारी पर आप नहीं बोलेंगे। सैयद जवाब भाई प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का नंबर है, फिर पीस पार्टी के प्रवक्ता भी आप ही की तरह बात कहेंगे। तो दोनों प्रवक्ता बचे हुए हैं,
वो आप ही के फेवर की बात करेंगे। सैयद जवाद भाई आप सुन लीजिए, बीजेपी को जवाब देना होगा इसके बाद। ओके राठी साहब, संविधान से चल रहा है। राठी साहब मुझे एक बात बताइए, सरकारी दावा जिसमें दावा किया जा रहा है, देखिए सरकार जो आंकड़े, आप लोग भी सरकार में रहे, सरकार जो दावे या जो आंकड़े पेश करती है बहुत ऑथेंटिक मानकर चलते हैं हम लोग भी, आप भी। तो सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उसमें यह पता चलता है कि 78% वक्फ बोर्ड की उत्तर प्रदेश की जमीन जो है वो सरकारी जमीनों पर है, मतलब एक तरीके से अतिक्रमण है वक्फ बोर्ड का। लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी भूमाफिया है? भाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे? देखिए ऐसा है, जब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। देखिए ऐसा है, जब आंकड़ों की अगर बात है तो जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं हाँ। तो हम तो मजबूर है मानने के लिए। अगर हम कहें कि 78% सही नहीं है तो भी चीखना चिल्लाना होगा, लेकिन अगर हम इन्हीं आंकड़ों की बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की करते हैं, केंद्र सरकार की, कि जिसमें उत्तर प्रदेश अपराध में टॉप पर है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं मानता। तो फिर भी मैं एक बात मान करके चलता हूं, मैं 78% आपकी बात मान लेता हूं। जी सर, एक बार को मान लिया कि आपने कहा। अब मुझे आप एक चीज बताइए, अभी कुछ समय पहले आपके टीवी पर एक खबर चली थी, अभी जिस शहर का मैं रहने वाला हूं, यहाँ के मंत्री के खिलाफ कुछ फौज के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी बैठे थे धरने पर उस कॉलेज के बाहर, जिसने ये कहा था कि इस मंत्री ने हमारे प्लॉट्स और जमीनें कब्जा ली, गेट बना लिया। वो खूब अखबार में चला, आपके टीवी पे भी चला, और योगी जी ने उनको बुलवाया भी, उन्होंने सफाई दी। डीएम ने क्या कहा, मामला क्या नहीं कहा, वो सब आपने देखा। उसके बाद फिर अभी तक वो लोग बीच बीच में धरना प्रदर्शन करते रहते नहीं विजय जी, सुन लीजिए। अच्छा मैं बात पे आ रहा हूँ, बात छोटी सी बात पूछ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से। उसके बाद दूसरे मंत्री, उसी शहर के दूसरे मंत्री हस्तिनापुर क्षेत्र से, जो खादर है जहां से गंगा बहती है, उन पे आरोप लगे सारी जमीनें खा गए, बेच दी अपने लोगों को। जब उनकी कॉलोनी पे बुलडोजर चलने का नंबर आया, उन्होंने शोर मचाया कि मैं सब दूसरे वर्ग से हूं। आप इस कब्जे को उजागर कीजिए। नहीं विजय जी, मुझे आपत्ति नहीं है, आप इस कब्जे को उजागर कीजिए, इस कब्जे को कब्जा कहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के कब्जे को भी तो कब्जा कहिए ना। उस पर तो एक बार भी नहीं कहा आपने। वो 70% जमीन जो कब्जाई गई है, जो सरकारी जमीन पर वक्फ दावा कर रहा है, उस पर भी तो बोल दीजिए एक बार राठी साहब। अच्छा उस पे बोलूंगा, लेकिन आप इस पे क्यों नहीं बोलने देना चाहते? जब उसका जवाब एहसन सिंह साहब देंगे। असल में देखिए दो बातें, एक तो आज मुद्दा वक्फ का है, दूसरा जवाब बीजेपी को देना है। मेरा सवाल वक्फ को लेकर है। भाई आप पर आरोप लगते हैं कि चूंकि आप अगर वक्फ के खिलाफ बोल देंगे तो मुस्लिम वोट बैंक छिटकने का डर है आपको, इसलिए आप वक्फ पर कभी बोल नहीं पाएंगे। मैं बोल रहा हूं, आप वक्फ के कब्जे पर विजय राठी या समाजवादी पार्टी नहीं बोल पाएगी, ये लोग कहते हैं। सही बोलेंगे, किसी चीज का डर नहीं। मैं आ रहा हूं, ऐसे जवाब आप ही को देना है। तीसरा पूर्व विधायक जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जाने में फंसा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे मुक्त करा लीजिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। ठीक है सर, ये तो मैंने एक ही शहर के 3 नाम बताए, आप जांच करा लीजिए। हजारों करोड़ की ये जवाब देंगे एहसन सिंह। ठीक है सर। उसके बाद सुनिए, उसके बाद वक्फ का जो उठाया है, अभी अवधेश जी जो है पत्रकार है, वो बोल रहे थे कि सरकार की संस्था है, सरकार से चल रही है। चलो आपने स्वीकार किया कि ये सरकार की तरीके से काम करती है, लेकिन इसकी जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, वो शायद आपको दिख तो रही है, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे। मंशा सिर्फ ये है कि जमीन अगर 78% है या नहीं है, इसको कब्जा मुक्त कराओ या छीनो, और अपने जो इनके गुर्गे पूरे प्रदेश में इस समय जमीन कब्जाने में लगे हैं, उनको बांट दो। सर देखिए, सिर्फ फायदा दो फायदे। एक तो अपने लोगों को जमीन बांटना, और दूसरा ये लोगों को। राठी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, मुस्लिम लोग आपके पास आ रहा हूं। दूसरा ये, मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है। अभी तक हाजी नजीम ने कुछ नहीं कहा है, और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं मैं वो सुनाना चाह रहा हूं दरअसल दर्शकों को। लेकिन बहुत जल्दी से हाजी नजीम साहब, ये सवाल बार बार उठता है कि जो वक्फ की संपत्ति 2009 तक सिर्फ 4 लाख एकड़ थी, वो अचानक से 8 लाख एकड़ पूरे देश में कैसे पहुंच गई? मुसलमानों के खिलाफ। तो इस आंकड़े पर भी लोग जानते हैं कि ये क्या सब कुछ बहुत सही तरीके से अर्जित कर वक्फ बोर्ड ने बना ली क्या इतनी संपत्ति आज की डेट में? हाँ अनुराग भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ अनुराग भाई, आपको वक्फ बोर्ड की जमीन का तो पता, लेकिन आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है, शायद उसका आंकड़ा ना तो भाजपा के प्रवक्ता दे पाएंगे, ना अवधेश सिंह जी दे पाएंगे। और दूसरी बात, इनको वक्फ बोर्ड की जो जमीन की बड़ी फिक्र है, और बार बार ये कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे कोई भी नॉन मुस्लिम लड़की नहीं आ सकते, तो या इस तरीके की बात करते हैं। भाई इधर सुनो, नॉन मुस्लिम भी बात करते हो आप, गैर मुस्लिम की बात करते हो, भाई इस तरीके की बातें मत करो। मैं तो कहता हूँ कि
तिरुपति बालाजी के अंदर कितने मुस्लिमों को आपने नियुक्ति करी है अध्यक्ष पद के लिए। और देखिए अभी राम मंदिर बना है, राम मंदिर के अंदर कितने मुसलमानों को आपने वहां पे ट्रस्ट के अंदर जगह दी है। देखिए भाई, जब आप वक्फ बोर्ड के अंदर कहते हैं कि गैर मुस्लिम की एंट्री होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि धार्मिक स्थलों के अंदर हिंदू हो या मुस्लिम सबकी एंट्री होनी चाहिए, सबको अध्यक्ष बनाना चाहिए, प्रभारी बनाना चाहिए। और अनुराग भाई एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज हो, जो अभी बात वक्फ बोर्ड की जमीन की बात हो रही है, तो मैं इन्हें बता दूं कि अयोध्या के अंदर 13,000 एकड़ जमीन जो आर्मी की जमीन थी, तो वो आर्मी की जमीन किन पूंजीपतियों को दे दी गई है बताने की जरूरत नहीं।